दिल्ली को ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए तैयार किया गया। करीब 80,000 लोगों के सामने किंग जॉर्ज पंचम ने मंच से ऐलान करते हुए कहा, देश को बेहतर ढंग से प्रशासित करने के लिए ब्रिटेन सरकार भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर रही है। इसकी जानकारी किंग की पत्नी तक को नहीं थी। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया कहा था। अंग्रेजों के समय दिल्ली से जुड़े कुछ किस्से हैं। पहला किस्सा, बादशाह को हटाकर दिल्ली तक कैसे पहुंचे अंग्रेज। साल 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के सूरत में व्यापार करने आई, लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें इजाजत नहीं दी। इसके बाद अंग्रेज मुगल सल्तनत को छोड़कर दूसरे राज्यों में गए। आखिरकार उन्हें 1611 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहला कारखाना लगाने की इजाजत मिली। आगे चलकर जहांगीर ने टैक्स देने की शर्त मानते हुए कंपनी को फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी। कुछ दशक में कंपनी ने मुंबई, मद्रास, पटना, अहमदाबाद और मुगल राजधानी आगरा में भी फैक्ट्री लगाई। लेखक आदित्य अवस्थी अपनी किताब दास्ताने दिल्ली में लिखते हैं, अंग्रेजों ने 1714 से दिल्ली आना शुरू किया। वो लाल किले में पैदल जाकर दीवाने आम, दीवाने खास में बादशाह के सामने घुटने टेक कर सलामी देते थे। 1803 में मुगल बादशाह रहे शाह आलम ने मराठाओं के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों से मदद मांगी। जंग में मराठा हार गए, पर इस जीत के बाद सत्ता से जुड़े सारे अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गए। बदले में अंग्रेज बादशाह को पेंशन देते थे। यह सिलसिला बहादुर शाह जफर तक जारी रहा। दूसरा किस्सा, 1857 की क्रांति और बहादुर शाह जफर। द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेस्टी किताब में विलियम बेनेडिक्ट हैमिल्टन डेलरी रिम्पल लिखते हैं, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन लोगों के चाहने पर इनकार नहीं कर सके। अंग्रेजों ने इस क्रांति को कुचलते हुए 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जबकि उनके बेटों और पोतों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद लाल किले पर ब्रिटिश झंडा फहराने लगा। तीसरा किस्सा, लुटियंस और बेकर ने कैसे बनाई नई दिल्ली। ब्रिटिश इतिहासकार जैन रीडली अपनी किताब द आर्किटेक्ट्स एंड हिज वाइफ अ लाइफ ऑफ एडविन लुटियंस में लिखती हैं, दिल्ली में एक नए शहर का निर्माण होना था। इसकी जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को मिली। वो अपने पुराने दोस्त हर्बर्ट बेकर को भी सलाहकार के तौर पर दिल्ली ले आए। 15 दिसंबर 1911 को किंग ने नई दिल्ली की नींव रखी। लुटियंस ने नई दिल्ली बसाने के लिए रायसीना हिल को चुना। 1912 से लेकर 1931 तक इसका काम चला। चौथा किस्सा, आजादी का केंद्र कैसे बनी दिल्ली। ब्रिटिश शासन के खिलाफ हर बड़े आंदोलन का जुड़ाव कहीं न कहीं दिल्ली से रहा, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन, भगत सिंह और उनके साथियों का सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना और आजाद हिंद फौज के खिलाफ लाल किले में मुकदमा चलाया जाना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के पीएम बने क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1947 में ऐलान किया कि 30 जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। ये वो दौर था जब पूरे देश में हिंसा और उथल पुथल मची थी, जिसके बाद माउंटबेटन ने भारत की आजादी और बंटवारे के प्लान में तेजी दिखाई और 15 अगस्त 1947 की आधी रात भारत को आजादी मिली। अगले एपिसोड